निर्मला को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई की बेटी और 12वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न कैसे हो सकता है ये, जिसके पास अच्छा स्कूल नहीं, कोचिंग की सुविधा नहीं, यहाँ तक कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं। वह फर्स्ट आना तो दूर, पास भी कैसे हो सकती है, वह भी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में। बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। कहीं लता बाई झूठ तो नहीं बोल रही थी अपनी अकड़ को बनाए रखने के लिए। बहरहाल अब ये बात माँ जी को नहीं बताएगी, बेकार को उनकी बड़बड़ाहट चालू हो जाएगी। सोचते हुए किचन में घुस गई रात के खाने की तैयारी करने। आज शाम के सैर पर निकली निर्मला का सामान उसकी पुरानी काम वाली बाई लता से हो गया। लता ने उसे अपनी बेटी रीना के फर्स्ट डिवीज़न में पास होने की खुशखबरी सुनाई। निर्मला के मन में हैरानी के बादल अभी भी घुमड़ रहे थे। उनके दिमाग में चलचित्र की तरह 2 साल पहले का दृश्य तैरने लगा। दीदी, मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, आप थोड़ा देख लेना, लता ने बड़ी ही विनम्रता से कहा था। तुझे तो अभी छुट्टी चाहिए, देखती नहीं घर में मेहमान है, मुझे कितनी परेशानी होगी, निर्मला ने उसे धीरे स्वर में डांटते हुए कहा। निर्मला के घर उसके सास ससुर और दूसरे कई रिश्तेदार आए हुए थे। आपको तो मालूम है मैं कभी छुट्टी नहीं करती, अगर जरूरी नहीं होता। मेरा इकलौता भाई था, वह नहीं जाऊंगी तो मेरे मन मुझे धिक्कारेगा, लता ने बेबसी से कहा। उसके मायके में उसके भाई की बरसी थी जिसमें उसका जाना जरूरी था। अरे चिंता की क्या बात है, तो तू अकेली जा रही है ना, अपनी बेटी को यहाँ भेज देना काम करने, वह जो कुछ दिनों पहले तेरे साथ आई थी। निर्मला की सास ने पीछे से आते हुए किचन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वह तो भी बच्ची है माँ जी, झाड़ू पोछा बर्तन कैसे कर पाएगी, दबे स्वर में निर्मला ने विरोध करना चाहा। अरे 14-15 साल की कोई छोटी उम्र होती है, हमने तो इस उम्र में पूरी घर गृहस्थी संभाल ली थी। वैसे भी भाई की बेटी है, अभी से करेगी तो आगे चलकर उसी के काम आएगा। उन्होंने अपने अनुभव का ज्ञान सलीके से परोसा। नहीं माता जी, मैं अपनी बेटी से भाई का काम हरगिज़ नहीं कराऊंगी। मेरी एक ही बेटी है, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार, उसे मैं खूब पढ़ाना चाहती हूँ ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं तो उसे अपने घर का काम भी नहीं कराती, लता ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज़ में कहा। कैसी बातें करती है लता, पाव की ज्योति कभी सर पर पहनी जाती है। सदियों से जो काम तुम्हारे हिस्से में आया वही करो। कौवा अगर हंस की चाल चलने की कोशिश करेगा तो अपनी चाल भूल जाएगा। अभी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो ना घर की रहोगी न घाट की। निर्मला की सास ने कड़े शब्दों में लता को चेतावनी दे डाली। उस वक्त तो लता बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, पर उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि माँ जी की बात उसे अच्छी नहीं लगी। इस घटना के साल भर बाद ही निर्मला के सास ससुर हमेशा के लिए उनके पास रहने आ गए। अब तो इस घर में लता का काम करना भी दुबारा हो गया। निर्मला की सास जब तक उसके काम में बेवजह कमियां निकाल कर उसे खरी खोटी सुनाया करती, उन्हें इस बात से बड़ी चिढ़ती कि गरीब छोटी जाति की गंवार औरत ने उन्हें जवाब देने की हिम्मत की थी। निर्मला उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती कि माँ जी, अब ज़माना बदल रहा है, हमें भी समय अनुसार अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। पर दकियानुसी मानसिकता के गुलाम उसकी सास ही सबसे जिम्मेदार ठहराने लगती। उनका मानना था ये सब निर्मला द्वारा छोटे लोगों को अत्यधिक छूट दिए जाने का नतीजा है। इसी बीच एक दिन लता के काम के दौरान उसकी बेटी किसी जरूरी काम से उसे बुलाने आ गई। लता को आधा काम खिंचमरी छोड़कर जाना पड़ा। इस पर निर्मला की सास ने उसकी बेटी को काम करने के लिए कह दिया। ठीक है आई, तू कर जा, मैं ये निपटा के आती हूँ, कहकर रीना काम करने लग गई। काम करके घर वापस आई रीना का रुआसा चेहरा देख लता ने कारण पूछा। रीना ने रोते हुए बताया कि काम वाले घर पर दादी ने उसे बहुत डांटा। कहने लगी, तेरे कारण तेरी माँ को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। एक तो तेरा बाप उसे छोड़कर चला गया और ऊपर से तेरी पढ़ाई लिखाई, महंगी कॉपी किताबें, क्या तेरा फर्ज नहीं कि अपनी माँ का सहारा दी। कैसी बेटी है तू, अपने फ़ायदे के लिए अपनी माँ का बोझ बढ़ा रही है। बेटे के मुँह से इतना सुनते ही लता का खून खोने लगा। उसी वक्त बेटी का हाथ पकड़कर निर्मला के घर आई। निर्मला की सास पान की पीक थूकने के लिए बाहर आई थी कि मेन गेट पर लता और उसकी बेटी दिखाई दी। निर्मला की सास ने एक प्रश्नवाचक निगाह दोनों पर डाली। लता ने अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कि आपको मेरी इतनी चिंता है, लेकिन आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी चिंता भगवान पर छोड़ दें। मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं बखूबी निभाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े। आपको मेरे बेटे की डोली नहीं उठानी है, अतः आप हम माँ बेटी की चिंता ना करें। तब तक आवाज़ सुनकर निर्मला भी बाहर बरामदे में आ खड़ी। उसे कुछ मालूम नहीं था। लता ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा, माफ़ करना दीदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर में काम न कर सकूँगी। आप कोई दूसरी भाई ढूंढ लेना। 2 टुक कहकर लता अपनी बेटी को घर लेकर चली गई। निर्मला अवाक खड़ी उसे जाते देखती रह गई। निर्मला की सास ने पान की पीक तोड़ते हुए पूरा सा मुँह बनाया और बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तब से आज तक करीब 10 महीने हो चुके। लता ने भूले से भी कभी उधर का रुख नहीं किया और आज मिली भी तो इतनी खुशी और गर्व के साथ।
रात में बिस्तर पर लेटी निर्मला उन्हीं माँ बेटे के बारे में सोचती जा रही थी। सच में दाद देनी पड़ेगी लता की हिम्मत की। उसने जो कहा करके भी दिखाया। उसकी बच्ची की मेहनत भी काबिल तारीफ़ है, जिसने इतने कम साधनों में लगन और मेहनत के बल पर पढ़ाई का किला फतेह कर लिया। एक तरफ उसके खुद के बच्चे हैं। इतनी सहूलियत देने के बाद भी बीए में बेटी का एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में डोनेशन देकर करवाना पड़ा और बेटे का तो अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता। दो कोचिंग करके भी जैसे तैसे 10वीं में सिर्फ पास होने लायक नंबर लाया है। सुबह बार पति की आवाज़ देने पर निर्मला चढ़ गई। आ रही हूँ बाबा, चाय के लिए ज़रा सा इंतज़ार नहीं होता आपसे? एक तो माँ जी का मूड का भी पता नहीं क्यों आज सुबह से ख़राब है, कहते हुए उसने चाय का कप पति को पकड़ाया। अरे भाई कमाल हो गया, तुम्हारे काम वाली बाई की बेटी 12वीं की परीक्षा में पूरे ज़िले में तीसरे नंबर पर आई है। उसका नाम और फ़ोटो आज के अखबार में है, देखो। पति ने उसे अखबार दिखाते हुए कहा। पहले पन्ने पर बड़े बड़े शब्दों में रीना का नाम और फ़ोटो देखकर वह भी दंग रह गई। वाकई कमाल है। कहाँ वह उसके पास होने पर भी हैरान थी और कहाँ उस बच्ची ने इतनी बड़ी सफलता भी हासिल की थी। अब अचानक उसे सुबह सुबह सांस के चढ़ने का कारण भी समझ में आ गया। ज़रूर उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी होगी और तिलमिला गई होंगी। खैर माँ जी के ईमान की हार हुई थी और लता के स्वाभिमान की जीत, क्योंकि इंसान चाहे गरीबी अमीरी जात पात धर्म के नाम पर कितनी ही बंदरबाट क्यों ना कर ले, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अनंत आसमान अपनी बाहें फैलाए सबके लिए खड़ा है। जो पंख पसार कर उड़ने की हिम्मत करेगा, आसमान पर लिखी जीत उसी की होगी। हाँ, कल ही वह लता के घर जाकर दोनों माँ बेटी को बधाई देकर उसका मुँह मीठा कराएगी। सोचते ही उसके होठे पर मुस्कान तैर गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ और मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉय।